अब ज़रा डालना पानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि यहाँ पे एसी रखा हुआ था और कार्टन रखे हुए थे, तो बहुत ही बेड़ा गर्क हुआ था सहन का। जगह छोटी है तो जो भी चीज़ एक्स्ट्रा होती है वो सहन में ज़ाहिर रख दी जाती है। तो वो मैंने आज उठवा लिया था और इतनी मट्टी वाली आंधियाँ पिछले दिनों चली हैं कि हर जगह मट्टी मट्टी ही हो रही थी। और ये देखें दीवारों पे भी सारी जितने ये डिज़ाइन थोड़े बहुत बने हुए हैं इसमें से सारी मट्टी निकल रही थी। तो बस यहाँ पे गमले अपनी अपनी जगह पे रख लिए थे और पौधों को जो है वो पानी दिया जा रहा था। और आजकल जो है एक तो खुश्क पत्ते बहुत गिर रहे हैं तो सहन का बस कोई हाल ही नहीं होता। तो मैं सोच रही हूँ कि रैक्स वगैरह को चेंज करूँ, थोड़ी सी लुक जो है अपने सहन की इंशाल्लाह मैं जल्द ही चेंज करूँगी। तो अभी भी बना रही हूँ खाना, और खाने में आज मैं बना रही हूँ कीमा, प्याज, शिमला मिर्च। और जिसके लिए पहले मैंने आज ऑयल डाला और साथ ही मैंने चॉप्ड अनियन जो हैं वो डाल दिए हैं, साबुत गरम मसाला जिसमें तेज़पात, ज़ीरा, काली मिर्चें ये डाल के इसको हल्का सा भूनूंगी। पहले मैं क्या करती थी कि कीमे के अंदर ही पानी डाला, अदरक लहसुन डाला, प्याज टमाटर डाल के फिर मैं उसकी जैसे पानी ड्राई होता था तो मैं भुनाई कर लेती थी। लेकिन अब जो है ऐसा मैंने आज नहीं किया। आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से कीमा बना रही थी। अच्छा, जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हुए तो मैंने इसमें हरी मिर्चें और लहसुन कूट के वो डाल दिया था, टमाटर डाल दिए और अब इसमें स्पाइसेस जा रहे हैं जिसमें लाल मिर्चें कुटी हुई, लाल मिर्चें पिसी हुई, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक ये डाल के अब इसको अच्छे से भूनूंगी। और मसाला जब अच्छे से मैंने भून लिया तो फिर मैंने इसमें कीमा डाल दिया था। कीमे की अच्छे से बुनाई होगी क्योंकि कीमे में ज़ाहिर है गोश्त है भाई, स्मेल तो होती है और उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए यही होता है कि हम भुनाई अच्छे से करते हैं। ये नहीं कि अभी कच्चे कच्चे प्याज टमाटर खड़े हैं और बीच में आपने पानी डाल दिया है। वो सारा मसाला बिल्कुल उस वक्त वो पक रहा होता है, वो सारा एंड तक कच्चा कच्चा रह जाता है, उसका टेस्ट जाता ही नहीं है। तो पहले मसाले को अच्छे से भून लिया था और पानी मैंने अभी तक कोई पानी ऐड नहीं किया, सिर्फ ये कीमे का अपना पानी निकला है। इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। और लेमन जूस जो है वो कीमे में बहुत मज़े का लगता है। भुनाई के वक्त जब आप डालते हैं तो हल्का सा खट्टापन आता है। दूसरा, अगर इसकी हल्की फुल्की स्मेल होती है कीमे की या गोश्त की, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी होती नहीं है, मैं जब भी बनाती हूँ तो इससे ख़त्म हो जाती है। उसका रीज़न यही है कि मैं ऐसी चीज़ें यूज़ करती हूँ जिसमें लेमन जूस हो गया, अदरक हो गई, इससे ये स्मेल ख़त्म होती है। साबुत गरम मसाला हो गया और ज़ाहिरी बात है अदरक और लहसुन तो होता ही है। अच्छा, इसको मैं भून रही थी, साथ ही मैंने दही डाल दी और दही में एक तो ग्रेवी अच्छी सी बन जाएगी, दूसरा इसकी बुनाई और इसका जो टेस्ट है वो बड़ा डिफरेंस आता है। काली मिर्ची मैंने उस वक्त नहीं डाली थी, काली मिर्ची मैंने डाली। और कीमा और काली मिर्च तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। कीमा जी हमारा रेडी हो गया था। बिल्कुल एंड में मैंने शिमला मिर्च और प्याज जो हैं वो काट के डाल दिए थे। हल्का से इसको मिक्स करूँगी, दम पे 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी और हमारा सालन जो है वो बहुत ही मज़े का रेडी हो जाएगा। और शिमला मिर्च मेरे पास बस 2 ही रखी हुई थी, मेरे बस में हो तो मैं 3-4 डाल दूँ क्योंकि मुझे शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस ये सालन हो गया डन। साथ ही आलू जो है वो काट के रख लिए थे क्योंकि शाम हो रही थी, अभी खाने का टाइम तो था नहीं, तो मैंने कहा चलें जी आज चिप्स बना लेते हैं। मेरा अपना भी दिल कर रहा था चिप्स खाने को। तो बस यहाँ पे आलू जो हैं वो मैं पानी में भिगो के इसलिए रखे हैं ताकि काले ना पड़ जाएं। और फिर अब मैं इसमें चीज़ें डालूँगी जिसमें 2-3 चम्मच मैदा है, 2-3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के ऐड करूँगी, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्चें, इस तरह करके थोड़ा स्पाइसेस आप जितने मर्ज़ी डालना चाहें डाल सकते हैं। चाट मसाला इसमें डलता है, वो बहुत ही मज़े का लगता है। तो इस तरह से फ्राई करके खाएं तो बड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी से ना फिंगर चिप्स बनती हैं और बहुत मज़े की लगती हैं। अच्छा, मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया क्योंकि आलू अपना पानी रिलीज़ करते रहते हैं तो वो उसी में ही एडजस्ट हो जाता है सारा का सारा जो भी मसाला डाला हो ना, तो इसलिए पानी मैंने नहीं ऐड किया था। अब मैं इसको करूँगी फ्राई
और मेरे ख्याल में रोज़ों के बाद अब जो है वो कोई चीज़ मेरे घर फ्राई हो रही है, वरना फ्राइंग से तो मतलब डेली फ्राई कर करके दिल ही भर गया था। और बस यही था कि बस कुछ दिन अब ब्रेक होनी चाहिए फ्राइंग वाली चीज़ों से। तो आज बस ऐसे दिल कर रहा था तो मैंने कहा चलो आज फ्राई कर लेते हैं। और मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं गई थी के मार्ट, वहाँ से वैसे मेरा इरादा तो नहीं था लेकिन मुझे टेबल कवर अच्छे लगे तो मैंने कहा चलो मैं एक टेबल कवर ले लेती हूँ। तो ये ज़रा अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा नीट नीट लगती है डाइनिंग टेबल भी, तो ये काफ़ी अच्छी मुझे लगी थी, बिल्कुल अकड़ी हुई नहीं थी। वो दूसरे जो बॉर्डर वाले बने बनाए होते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगे थे, ये पूरा फुल जैसे रोल होता है ना, पूरा थान टाइप उस तरह का था। तो मैंने अपने हिसाब से ना इसको कटवा लिया था और ये बहुत ही सस्ती को मिली थी, 250 पर फुट, 250 पर फुट मुझे मिली थी। तो बस मैंने 5 फुट जो है ना वो ले ली थी अंदाजे से। तो मैंने उस भाई को बताया था कि मैंने कहा मेरी इतनी 4 कुर्सियों वाली टेबल है तो उसके लिए बस मुझे काट दें। तो उन्होंने कहा आपकी 5 फुट आराम से आ जाएगी। तो वो कटवा ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई थी। बहुत बड़ी भी अच्छी नहीं लगती और बहुत छोटी भी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल सही आई थी। तो इससे ना थोड़ी सी टेबल अच्छी सेट हो जाती है, थोड़ी फिनिशिंग आ जाती है। तो बस बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं ऊपर रख दूँगी। और ये चिप्स यहाँ पे फ्राई हो चुकी थी और मैंने जैसे कि बताया है कि मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, बच्चों के वो लेवल्स जिनके चल रहे हैं बच्चों के, उनको पता है कि आजकल क्या सिचुएशन घर में चल रही होती है। तो वो ये है कि अपना पढ़ रही होती है, बस दिन रात उसको कोई होश नहीं होता। और मुझे ज़ाहिर ख्याल होता है कि कुछ ना कुछ बच्चे, क्योंकि रोटी चावल ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते, चावल तो शौक़ से खाते हैं, रोटी नहीं खाते। तो ये होता है कि फिर जिस दिन मैं रोटी बनाती हूँ उस दिन कुछ ना कुछ मुझे एक्स्ट्रा उसके लिए बनाना पड़ता है। तो वो बस वही चलता रहता है कुछ ना कुछ। और नेक्स्ट डे मैं आई थी शाजी के घर। शाजी ने कहा था कि आज मेरे घर आओ, थोड़ी देर के लिए ही सही, भले आ जाओ, क्योंकि बेटी के एग्ज़ाम्स हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कहीं भी ना जाऊँ, बहुत ज़रूरी हुआ तो गई वरना मैं नहीं जाती। तो बस शाजी के घर अभी आई हुई थी और उसने मंगाई थी बिरयानी और समोसे मंगाए थे, तो वही बस मैं निकाल रही थी प्लेटों में। धुंधला आंदा पिया मेरे वो साफ करना पड़ता वो टाइम ना वो टाइम तबीयत एकदम खराब थी हुण पे। बेटा एक प्लेट चाह क्या, प्लेट चाह क्या। चल ईशान आ जा। एक प्लेट इधर रख, मैं समोसे कर दूँ। और शाजी के घर अब आना जाना इतना ज़्यादा कम हो गया, पहले भी था कम, मेरा तो कम ही था, लेकिन शाजी अक्सर आ जाती थी। लेकिन शाजी का भी अब तकरीबन ख़त्म ही हो गया है। अब तो महीना महीना 1.5 महीना भी गुजर जाता है हम लोग एक दूसरे के घर नहीं जाते, क्योंकि वो यही होता है कि बस करीब तो घर है, बस चले जाएंगे चले जाएंगे। और वाकई दिन रात की ऐसी मसरूफियात होती हैं कि निकला ही नहीं जाता। और बच्चों के स्पेशली जब एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हों तब तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। हम बस फ़ोन पे ये है कि हम डेली हमारी होती है कि सुबह हमने उठना है और नाश्ते के बाद जो है वो एक फ़ोन कॉल लाजमी होता है जिसमें दुनिया जहान की बातें हम लोग करते हैं। ये हमारा ज़रूर होता है, पक्का होता है। तो बस ये बस अब मैं आ गई थी घर। आज मैं काट रही थी तरबूज। तरबूज तो हमारे घर डेली डेली कटते हैं, लेकिन तरबूज काटते काटते मुझे बहुत बुरी तरीके से लग गया था कट, और मुझे बहुत शदीद खून निकलने लग गया, जिसकी वजह से मुझे व्लॉग जो अपना यहीं रोकना पड़ा। तो इंशाल्लाह अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ये थी मेरी छोटी मोटी रूटीन। अब अगर इंग्लिश में आपको डबिंग आए तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।